एक शेर से मैं शुरू करूंगा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून न निकला। डिलिमिटेशन कमीशन की ये जो रिपोर्ट उन्होंने रखी है, ये हकीकत में बीजेपी के दफ्तर में बनी है और डिलिमिटेशन कमीशन ने महज इसके ऊपर एक ठप्पा लगाया है। ये लोगों का कहना है, इस वक्त जो चर्चा लोग कर रहे हैं। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आने वाली थी उसका सबको लंबे समय से इंतजार था। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षदेव सिंह जी, हम इनसे जानते हैं कि ओवरऑल जो रिपोर्ट आई है जिसमें सीट्स को जो है वो रिजर्व किया गया है, लेकिन हम इनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आपसे सवाल भी ये पूछते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट को? एक शेर से मैं शुरू करूंगा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून न निकला। कितना इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था, डिलिमिटेशन 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 होगा तो इंसाफ मिलेगा, डिलिमिटेशन होगा तो जो दूर दराज के इलाका जाते हैं उनको जस्टिस मिलेगा, जम्मू को इंसाफ मिलेगा। अब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ गई तो क्या मिला? क्या मिला लोगों को, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज जम्मू प्रांत की सीटें आज भी कश्मीर से कम हैं। 43 सीटें जम्मू की, 47 सीटें वहां। असेंबली की सीटें हमारी कश्मीर से कम, पार्लियामेंट की सीटें हमारी कश्मीर से कम, और रजौरी और पुंछ जो जम्मू का हिस्सा था उसको काटकर कश्मीर के साथ मिला दिया गया। अब वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का कश्मीर डिवीजन का हिस्सा बना दिया उसको। जम्मू कश्मीर रियासत को कम्युनल लाइंस के ऊपर ब्रेक कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करती रही है। जात और मजहब की राजनीति करती रही है जिस तरीके से, उसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिला और इस डिलिमिटेशन के माध्यम से मिला। जब आपने मजहबी आधार पर, कम्युनल आधार पर जम्मू कश्मीर की सीटों को तकसीम कर दिया, बहुत सारी जगहों पे और भी ये देखने को मिल रहा है। जम्मू की अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी बताया, जैसे जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जम्मू को आज भी कश्मीर से कम सीटें दी गई हैं, और जो सीटें दी गई हैं उनमें से भी कितनी सीटें हैं जितनी जनरल हैं। 43 सीटें इस वक्त जम्मू की हैं, जिसमें से 13 सीटें जम्मू की रिजर्व्ड हैं। कश्मीर में सिर्फ 3 सीटें रिजर्व्ड हैं, 16 टोटल रिजर्व्ड हैं। 9 एसटी के लिए हैं, 7 एससी के लिए हैं, 16 रिजर्व सीट्स हैं। 16 में से 3 रिजर्व सीट्स रखी हैं केवल कश्मीर के लिए, 13 यहां सीटों के ऊपर रिजर्वेशन दे दी। तो मुझे बताइए कि जम्मू के लोगों को अल्टीमेटली क्या हासिल हुआ है? बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं जो पहले भी रिजर्व्ड थे, उनको फिर से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ जोड़ दिया गया। डिलिमिटेशन का मतलब यह होता है कि जब डिलिमिटेशन होगा तो रोटेशन होगा रिजर्व्ड सीट्स का। तो आपने वो नाम का रोटेशन तो किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं जो पिछले 27 सालों से रिजर्व। देखिए, पिछला डिलिमिटेशन हुआ 1995 में, जब रिपोर्ट आई तो 1995 से लेकर 2022 तक 27 साल हो गए। 27 सालों से वो इलाका जात रिजर्व्ड रहे, अब फिर उन इलाका जात को काटकर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बना दिया, और खुदा जाने, ईश्वर जाने कितने साल और लगेंगे उनको इस रिजर्वेशन से बाहर निकलने में। कुछ मैं अगर एग्जांपल्स दे दूं आपको, तो जैसे आरएसपुरा पहले भी रिजर्व था, पूरी फिर से रिजर्व हो गया। बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं हमारे, हमने देखा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, जैसे डुड्डू और जखेड़ का इलाका है, वो पहले चुनैनी में था, रिजर्व था, 27 साल तक वो इलाका रिजर्व रहा। अब फिर उसको रामनगर को रिजर्व करके उसमें शामिल कर दिया। जो सिरा का इलाका है, जो कुलाक का इलाका है, जो पटनगढ़ का इलाका है, वो भी इसी तरीके से बरमीन का इलाका है, जो पिछले 27 वर्षों तक वो रिजर्व रहा, और अब फिर उस इलाके को काट कर आपने रामनगर के साथ जोड़ दिया, आउट ऑफ द वे जोड़ा इन इलाकों को। हालांकि ये उनके साथ चनैनी के साथ पढ़ते थे, उनको रामनगर में जोड़ दिया और दोबारा से उनको रिजर्व कर दिया। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो
27 सालों से रिजर्वेशन में थे और फिर से हमको डाल दिया तो हमारी तो पूरी उम्र हो जाएगी, तो शायद हमें कभी जनरल सीट का वो जो है वो नहीं मिल पाएगा, एक उसमें अपने आप को जो है शामिल करने का या उसमें हिस्सेदारी करने का। तो बहुत सारे ऐसे इलाका जाते हैं, ये तो मैं कुछ का जिक्र कर रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे इलाका जात जो मैंने देखा कि जो चिनैनी के पास हैं उनको रामनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी में जोड़ दिए, जो रामनगर के पास हैं उनको उधमपुर के साथ जोड़ दिया, जो उधमपुर के पास हैं उनको चिनैनी के साथ जोड़ दिया। उधमपुर तहसील को आपने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 3 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में उधमपुर तहसील के गांव को डाला है आपने, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी। ये किस किस्म की डिलिमिटेशन है? ऐसा लगता है कि आपने इसी कमरों में बैठकर ये रिपोर्ट बनाई है और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि इसकी वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात आने वाले वक्त में हो सकती है। जो पंचैरी का इलाका है, जो लांदर भवाग का इलाका है, मोंगरी का इलाका है, इसको भी इसी तरीके से पहले 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। अब लोगों ने कहा कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो, और बननी भी चाहिए थी, क्यों ना बने, क्योंकि डिलिमिटेशन का मकसद ही ये होता है कि वो इलाका जात जहाँ तक सिविक अमेनिटीज नहीं पहुँच पाई हैं, डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाई है, उन इलाकों को तरजीह दी जाए। और जो कानून है उसके मुताबिक भी आपको उन इलाकों को प्राथमिकता देनी थी जहां डेवलपमेंट कम हुई है। जैसे डिलिमिटेशन कमीशन के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह कहा गया है कि आपको देखना है नेचर ऑफ टेरेन, आपको देखना है फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट पैरामीटर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, ये चीजें देखनी है। ये ऐसे इलाका जात हैं जिनका मैंने जिक्र किया, या मजालता के जो इलाका जात, इनमें जहाँ सुविधाओं की कमी है वहाँ सुविधाएं मुहैया हों, मकसद ये होता है डिलिमिटेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पहुँच पाए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ ज़्यादा फोकस्ड रह सकें, इसीलिए वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं। ऐसे इलाकों को तरजीह दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई है। आज भी आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, मुझे बताइए, कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ, क्या इनका नाम नहीं रखा जा सकता था कॉन्स्टिट्यूंसी का किसी गांव के नाम के ऊपर? क्या उधमपुर में ईस्ट और वेस्ट आपने बना दिया उधमपुर को, क्या इसका नाम कोई मोंगरी नहीं रखा जा सकता था? इसका कोई भमाग, पंचैरी नहीं रखा जा सकता था नाम? उधमपुर ईस्ट है तो मजालता उसके साथ जोड़ा है, तो मजालता कॉन्स्टिट्यूंसी बना दीजिए और वहाँ जो आसपास के गांव हैं उनको लेके आप एक, अरे अगर कश्मीर में आज भी गुरेज 18 या 19 हज़ार वोटों के ऊपर है, उसकी पॉपुलेशन 35-36 हज़ार है और वोट 19-20 हज़ार के करीब है, वहाँ आपने 20 हज़ार वोटों के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, तो यहाँ आप क्या 50 हज़ार वोटों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बना सकते थे? लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर जम्मू खित्ते को मार्जिनलाइज करने के लिए आपने ये सारी एक्सरसाइज की है और एक बार फिर से जम्मू के अवाम को आपने निराश किया। एक बड़ी हैरानगी की बात है, यहाँ पर रजौरी पुंछ को जो है अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने जोड़ा है वो कहते थे कि ये हमारे भाई हैं और इनका हम ध्यान रखेंगे, लेकिन उनको उसके साथ मिला दिया। आपको क्या लगता है ये बहुत बड़ा फेरबदल क्यों किया गया? देखिए, एक ऐसा लगता है कि डिक्सन प्लान को लागू करने की कोशिश की जा रही है। ओवन डिक्सन एक ऑस्ट्रेलिया के जज थे जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि कम्युनल लाइंस के ऊपर इसको डिवाइड कर दिया जाए रियासत को, और उसी आधार के ऊपर ऐसा लग रहा है कि इस रियासत को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर निंदनीय है। अरे इस रियासत को आगे ले जाने में और जिस मुकाम पे पहुंची है, सबका योगदान रहा है। आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये एक प्रिंसली स्टेट थी, ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, और उस वक्त सब ने मिलजुल कर ये फैसला किया ये हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, और सब ने मिलजुल कर इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यहाँ शांति बहाल करने के लिए, अमन बहाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रिलीजियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, ऐसा लगता है। और जिस तरीके से ये बाकी स्टेट्स में कर रही है, यहाँ भी ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और उनमें किसी भी किस्म की दरार पैदा करना सरासर गलत होगा। और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, ये शुरुआत जिस तरीके से की गई है कि रजौरी पुंछ को काट कर
आपने अनंतनाग के साथ मिला दिया, कश्मीर के साथ मिला दिया। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप तो ये कहते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट की भी बराबर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले तो बड़े बड़े दावे करते थे, छाती पीट पीट के अपनी पीठ खुद थपथपाते थे ये लोग। क्या हुआ? कहते थे सीटें बराबर करेंगे, सीटें बराबर करेंगे। करने की बजाय आपने ना केवल परपेचुएट किया है इस डिस्क्रिमिनेशन को, बल्कि आपने धार्मिक और कॉम्युनल लाइंस के ऊपर आपने डिवाइड भी कर दिया। और हमारा जम्मू खित्ते का एक टुकड़ा जो है, जो एक दिल का टुकड़ा होता है, उसको आपने यहां से काटकर कश्मीर डिवीजन में अनंतनाग के साथ मिला दिया। ये कौन सी डिलिमिटेशन आप कर रहे हैं, मुझे बताइए। जरूरत इस बात की थी कि आप 3 सीटें कश्मीर को भी देते, 3 जम्मू को भी देते, ताकि दोनों एक समान विकास कर सकते दोनों रीजन्स। कश्मीर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, जम्मू को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही पॉलिटिक्स खेल रही है। और एक बार फिर से न केवल तुष्टीकरण कश्मीर का किया जा रहा है जम्मू की कॉस्ट के ऊपर, बल्कि ये जो एक कॉम्युनल कार्ड प्ले किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और अनएक्सेप्टेबल है ये। और इसको हम जितना भी कंडेम करें उतना ही कम होगा। एक प्रश्न पूछा गया था बीजेपी के अध्यक्ष से, यानी रविंद्र राणा जी से। उनसे ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट के बाद में आपको नहीं लगता कि लोग जो है वो नाराज होंगे? तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो है डिलिमिटेशन रिपोर्ट जिसने सौंपी है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उस पर शक करना कहीं ना कहीं खुद को कटघरे में खड़ा करना है। देखिए, लोगों का तो ये भी कहना है, मैं उनको बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन की ये जो रिपोर्ट उन्होंने रखी है, ये हकीकत में बीजेपी के दफ्तर में बनी है। और डिलिमिटेशन कमीशन ने महज इसके ऊपर एक ठप्पा लगाया है, ये लोगों का कहना है। इस वक्त जो चर्चा लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ऑटोनॉमस दायरों में भी इंटरफेयर करती है, उनकी फंक्शनिंग के अंदर भी दखल अंदाजी करती है, आज वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल, मैं कहूँगा, बना हुआ है और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, अनसर्टेनिटी का माहौल जो बना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स के वजह से बना हुआ है। और जिस तरीके से वो हर दायरे में अपनी जो है वो इंटरफेयर करते हैं और उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और सारी दुनिया जानती है, अब तो पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया है। उनकी जो स्वतंत्रता है उसको उन्होंने ख़त्म किया है और अपनी दखलंदाजी करके जिस तरीके से वो एक अथॉरिटेरियन, एक डिक्टेटोरियल रवैया अख्तियार कर रही है, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, वो अमन और शांति के लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा जब से ये आए हैं तो कितने ही हादसे जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जहां पहले अमन और शांति होती थी, इनके आने के बाद ही हालात जो हैं वो खराब हुए हैं। और अगर यही तरीकाकार इनका रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको अमन और शांति लानी है, हालात में सुधार करना है, तो सबको साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा, सबकी सुननी पड़ेगी, तभी हम बेहतरी जो है वो ला सकते हैं। और भाईचारे को किसी भी कीमत पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर सबका एक जैसा है और सबको आपको बराबर के अधिकार भी देने होंगे और सबका बराबर का जो एक हक बनता है इस जमहूरी निज़ाम में हमारे संविधान के मुताबिक, उससे उनको बेदखल करना या उनको डिप्राइव करना सरासर गलत होगा। और इस डिलिमिटेशन में जहाँ जहाँ भी अनियमितताएं हैं, जहाँ जहाँ भी खामियां हैं, उन खामियों को एड्रेस किया जाए ताकि लोगों को सही मायने में इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरदेव सिंह जी, जिनसे हमने ओवरऑल सिनेरियो के बारे में जाना जो भी डिलिमिटेशन रिपोर्ट का था। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से रजौरी पुंछ की बात की जा रही है, अगर कोई भी फैसला लेना होता है वो लोगों के हक में रहकर लेना होता है, लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो खफा दिख रहे हैं। और कल से जब से ये रिपोर्ट आई है तब से लोगों के बीच में जो है वो थोड़ी सी नाराज़गी है। इसलिए चाहिए कि इस रिपोर्ट को जो है वो दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों से भी पूछा जाए आखिर वो क्या चाहते हैं, वो कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह से लोगों को कितनी परेशानियाँ होंगी आने वाले समय में। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।